हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। तो आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, कैलकुलस का पार्ट चल रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट चल रहा है। डिफरेंशिएशन के ही पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तब इस वीडियो की तरफ आइएगा। एक बार क्वेश्चन रिवाइज करते हुए चलेंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ये कल वाले रूल्स के ऊपर है, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखिए सर, आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू दिस, पूरा का पूरा लिखा हुआ है कुछ तो, और यहाँ पे dy बाई डी टी निकालना है, यानी कि y का डिफरेंशियल करना है टाइम के साथ। मैंने आपको कल पढ़ना सिखाया था, y का डिफरेंशियल करना है किसके साथ? टाइम के साथ। तो मैंने डिफरेंशियल करना शुरू किया। सर dy बाई डी टी, सर y की जगह क्या मैं इस पूरे को उठा के लिख सकता हूँ? हाँ, पर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा यहाँ लिख कर एक लाइन क्यों बढ़ाऊंगा? अब तो आपको स्पीडली करना है। देखिए सर, देखिए 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा। वेरी गुड सर, जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो t है वैसे के वैसे ही रहेगा, पावर में से एक कम हो जाएगी, 2 में से 1 गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें सर, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे 3/2 है, 3/2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इनटू सर ये जो यहाँ पे 3 है बाहर नीचे उतर आएगा मल्टीप्लाई में, पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि t की पावर 2 प्लस सर 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि 0। ठीक है सर, आगे देखिए सर, 5 2 10 t माइनस 3 3 9/2, 9/2 t स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर दिस। सो सिंपल। यहां तक के रूल्स हम कल सीख चुके हैं। मैंने सोचा हल्का सा एक बार माइनस और अपॉन वाला ला के दिखा दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, 3/2 भी तो है तो कांस्टेंट ही, पर फिर भी मैंने आपको आसानी के लिए बताया है। ओके सो गाइज, आपको आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है जिस जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। कुछ नए रूल्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। वो नए रूल्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए अब की बार जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे ज़रा ध्यान से देखिए, पिछले वाले से थोड़ा अलग है। अलग ये है कि इसमें 2 तरह से वेरिएबल लिखा हुआ है, एक बार पूरे एक अलग ब्रैकेट में और एक बार एक पूरा अलग ब्रैकेट में। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके ऐसा बना सकते हैं, मतलब सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे प्लस इसमें भी करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा और फिर सॉल्व कर लेंगे। पर ऐसा क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मुझे आपको कुछ और सिखाना है। समझो कि ऐसी कंडीशन में जब आपके पास 2 तरीके से ये लिखा हो तो इसके अंदर एक रूल बनाया गया जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो 2 ब्रैकेट आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। आप एक को u मान लो और एक को v मान लो। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये जो उधर वाला क्वेश्चन है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक को u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे तो होगा क्या? रूल क्या कहता है कि अगर आपको dv बाई डी टी निकालना, अगर आपको dy बाई डी टी निकालना है, यानी कि इसका डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप क्या करोगे? जिसे u माना है वो तो वैसे के वैसे ही, इनटू जो v है उसका डिफरेंशियल, प्लस जो v है वो वैसे के वैसे ही, इनटू जो u है उसका डिफरेंशियल। अब क्योंकि प्लस है बीच में तो कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह समझ लो सर, अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो रूल क्या कहता है? पहले वाला वैसे के वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर प्लस करके दूसरे वाला वैसे के वैसे ही, पहले का डिफरेंशियल। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश करी तो ये आएगा सर dv बाई डी टी जो हो जाएगा u, यानी कि ये वैसे के वैसे ही, यानी कि 3t स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे के ऐसे ही, इनटू dv बाई डी टी, यानी कि इस वाले का डिफरेंशियल। अब उधर वाले का डिफरेंशियल तो आप मन मन में कर सकते हो, मेरे साथ कर सकते हो। सर देखिए 2t का डिफरेंशियल करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ t, और नीचे वाला dt ऊपर वाला dt कट जाएगा, तो क्या 2 × 1 यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। समझ में आया? प्लस 0 प्लस 0, क्यों 0? सर 6 है ना, 6 तो कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशियल तो 0 होगा, तो प्लस 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हो गया। अब ये वाला प्लस, अब सर v वाला वैसे के वैसे ही 2t प्लस 6, ये ऐसे कैसे ही। अब u का डिफरेंशियल यानी कि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं सर। देखिए सर ऐसे हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, t की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि t बचेगा, प्लस ये है ना प्लस सर 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस 0, तो वो तो कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं।
तो क्या 3 2 6, क्या आपके पास यहाँ पे 60 बचेगा? सर सीधा सीधा लिखो ना 60। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या समझ? आ गया सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या? आ गया समझ? चलिए अच्छा सा अरेंज करके लिख देते हैं बस। मतलब सर इसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये 6 हो गया, 6t² प्लस 2 1 जा 2 प्लस इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो 6 2 जा 12t² प्लस 6 6 जा 36t। आया कि नहीं आया समझ? अब आप क्या कर रहे हो? सर ये 12t² है, ये 6t² है, क्या ये 18t² हो जाएगा? प्लस 36t लिख दिया मैंने, प्लस ये वाला 2 आंसर। देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? सर करना क्या था? क्या मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लंबा ऐसे वाला बना के भी सॉल्व कर सकता था क्या सर? कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। पर क्या मुझे प्रोडक्ट रूल भी सीखना है? हाँ, प्रोडक्ट रूल सीखना है। प्रोडक्ट रूल से क्या क्वेश्चंस आसान होंगे? अभी आपको फील हो या ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला आसान है। आगे चल के देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल से आपके क्वेश्चंस आसान होंगे। आपको प्रोडक्ट रूल डेफिनेटली सीखना है, ऑप्शन नहीं है, सबको डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल सीखना है। और इसमें है ही क्या, पहले वाले को ऐसे के ऐसे छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, प्लस दूसरा वाला वैसे के वैसे ही पहले का डिफरेंशियल कर दो। कौन सी महंगी बात है इसमें? हो गया, समझ में आया? एक और ट्राई करेंगे, उतारिए से, फिर एक और ट्राई करते हैं। ओके, तो आपको सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जांपल करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, y = x² + 1 × x³ + 3। वही आप जानते हैं कि मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लंबा करके कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट रूल लगाना। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो मुझे डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने का मतलब है मुझे कैसे करना है? मुझे अब की बार dy निकालना है dx के रिस्पेक्ट में। बेटा ये भी डिफरेंशियल है। अगर मैं कह रहा था dy/dt, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि इधर t था, अगर इधर x है तो ये y का x के साथ होगा, इसका मतलब यही होता है। चलिए करते हैं। सर करते क्या है, इसको मैं मन में क्या मान लूंगा u, और इसको मन में क्या मान लूंगा v। अब u v को मत सोचो, फॉर्मूले को मत सोचो, आप फील करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सर अगर मुझे डिफरेंशियल निकालना है तो डिफरेंशियल का तरीका होता है पहले वाला वैसे के वैसे ही रख दो। सर x² + 1, पहले वाला वैसे के वैसे ही रख दिया। दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, दूसरे का डिफरेंशियल करूंगा x³ पर डिफरेंशियल, क्या 3x², 3 बाहर आ गया, पावर 1 कम हो गई, प्लस क्या 3 का डिफरेंशियल 0, तो क्या 0 लिखने की जरूरत है? नहीं। अब फॉर्मूले वाला प्लस, अब ये वाला वैसे के वैसे ही लिख दो, यानी कि x³ + 3, और पहले वाले का डिफरेंशियल कर दो। पहले वाले का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या बेटा 2x का मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिफरेंशियल? सर 2x + 0, क्या लिखने की जरूरत है? नहीं सर। सॉल्व कर लेते हैं। सर ये इधर 3x² है, अंदर जाएगा 3x⁴, x² और ये x² प्लस 3 1 जा 3x² प्लस 2x है और यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x⁴, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 3 2 जा 6x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, सर 2x⁴ है, यहाँ 3x⁴ है, क्या ये 5x⁴ हो गया? हाँ सर हो गया। क्या ये 3x² बचा हुआ है? हाँ, कम वाली पावर यानी कि 6x आंसर। समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोडक्ट रूल के कराए हैं, कोई टफ नहीं है। पहले को ऐसे कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे के वैसे ही पहले का डिफरेंशियल। टफ थोड़ी है, बहुत ईजी। कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, आपको ये डिफरेंशियल नहीं आता सर, x³ + 3 का डिफरेंशियल ओरली कैसे कर दिया, तो बेटा कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो थोड़ी तो मेहनत बनती है ना यार। ज़िंदगी भर कामयाब होना है, इतनी सी मेहनत तो बनती है। एक पुराना वाला लेक्चर और है, उसे और देख लो, कौन सी बड़ी बात है। मैंने ये भी बताया है उस लेक्चर में कि डिफरेंशियल किस तरीके से होता है, और मैंने ये भी बताया है कि डिफरेंशियल क्या होता है। अब तो मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये है, देखो ध्यान से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अब की बार तो ये डिवाइड में, मतलब t² - 1, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा होता t² + 1 तो ठीक था, ये रूल लगा लेते। लेकिन प्रॉब्लम तो है कि ये तो मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो डिवाइड में है। तो जैसे मल्टीप्लाई का रूल होता है वैसे ही डिवाइड का भी रूल होता है। तो आपको जो पढ़ना है वो डिवाइड रूल पढ़ना है।
डिवाइड रूल पढ़ना है। क्या होता है डिवाइड रूल? जैसे हमने पहले माना था, मन मन में इसे u मान लेते हैं और इसे v मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि इतना बड़ा ना लिख के मैं सिर्फ इसे u लिखूंगा और इसे v लिखूंगा, तो u अपॉन में v, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो u है और डिनोमिनेटर जो है वो v है। एक काम करो सर, मुझे कंफ्यूज हो सकती है, आप u v मत मान के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लो ना, ज़्यादा बेटर है। n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर, ये ज़्यादा बेटर है, अच्छा सा लगेगा, ईजी रहेगा। मैं कहा ठीक है ये मान लो, लटी तो करना है, ये मान लो आसानी के लिए। चलो फॉर्मूला बताता हूँ सर। फॉर्मूला होगा आपका सर डी वाई बाई डी टी लिखूँ कि डी एक्स लिखूँ? सर जिसका करना है वही लिखते हैं, यानी कि डी टी इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। आप कहना सर ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए, ये इसके प्रूफ बताओ ना। फिजिक्स का पार्ट नहीं है कि इसके डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले के प्रूफ कराऊँ मैं, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैथ्स के प्रूफ का पार्ट है, जो नीट वालों से मतलब नहीं है और आईआईटी वाले 12th क्लास में सीखेंगे, यानी कि मैथ्स वाले 12th क्लास में सीखेंगे, वो भी मैथ्स में, फिजिक्स में कभी नहीं सीखेंगे। हमें तो यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, अब क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया है तो बेचारा डिनोमिनेटर थक गया होगा, तो ऊपर आके डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख दो कि थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। अब आप इतने जब ये रेस्ट कर रहा है, इतने आप न्यूमरेटर जो है ना इसका डिफरेंशियल कर दो, तो डी एन अपॉन में डी टी, इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दिया। अब बीच में लगाएगा माइनस। बेटा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में तो बीच में प्लस आता है, लेकिन डिवीजन में बीच में माइनस आता है। उसके बाद अब कब तक ये रेस्ट करता रहेगा? रेस्ट कर चुका है ना, और ये बेचारे का डिफरेंशियल किया है, तो न्यूमरेटर की बारी, अब ये रेस्ट करेगा एन ऐसे के ऐसे ही, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी कि डी अपॉन डी टी, ठीक है ना। स्मॉल डी इज फॉर डिफरेंशियल एंड कैपिटल डी इज फॉर डिनोमिनेटर। अब ज़रा आप मेरे को बात को समझना, ये वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा टफ है, याद करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये याद करना मुश्किल हो सकता है तो इसलिए ही मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूला बताया है, ज़रा समझने की कोशिश करो। जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो थक गया होगा। अब सर ये कैसे बात है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दोगे थक कैसे जाएगा? कुछ थका वका नहीं है, याद करने का तरीका है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम फॉर्मूले आपको यहीं पे ग्रेस्प हो जाएं, घर जाके याद ना करने पड़े। तो देखिए क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर थक गया होगा तो इसलिए डिनोमिनेटर को ऊपर लिख के आराम कराया। जब डिनोमिनेटर आराम कर रहा है, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दिया, माइनस न्यूमरेटर आराम कर चुका है, सॉरी डिनोमिनेटर आराम कर चुका है तो अब उसका डिफरेंशियल होगा, और इनटू न्यूमरेटर जिसका डिफरेंशियल हुआ था वो आराम कर रहा है। अच्छा क्या सर ये वाली चीज़ पहले और ये वाली चीज़ बाद में लिख सकता हूँ अब मैं? नहीं, क्योंकि अब प्लस नहीं है, अब माइनस है। कुछ भी पहले कुछ भी बाद में नहीं लिख सकते, यही चीज़ पहले आएगी। इसे ही याद रखने के लिए मैंने कहा है पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो और फिर डिनोमिनेटर ऊपर जाके आराम करे थोड़ी देर। इसलिए मैं फॉर्मूला नीचे से शुरू करता हूँ बजाय ऊपर से, इसीलिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम कि सर माइनस तो आना, ये तो याद रहेगा, यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर है या पहले न्यूमरेटर है, ये भूल जाते हैं। यही तो याद रखने की ट्रिक है। डिनोमिनेटर क्योंकि स्क्वायर कर चुका है नीचे, आराम करेगा पहले। चलिए अब अगर आपको ऑलरेडी याद है, किसी भी तरीके से याद है, बिल्कुल नहीं भूलते हो, तो भाई आप लोग को याद है तो आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, अच्छी बात है। पर अब सर अप्लाई तो करके देखें। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। सर डी वाई बाई डी टी अगर मुझे निकालना है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, फॉर्मूला क्या कहता है? पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब डिनोमिनेटर वैसे के वैसे ही, क्योंकि आप उसका स्क्वायर कर चुके हो, प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। क्या मैं न्यूमरेटर का डिफरेंशियल फुल फॉर्म में लिख के दिखाऊं कि आप ओरली कर पाओगे? कर पाओगे। सर कैसे? टी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल करना है, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या 2t हो जाएगा, 2t है ना। क्या टूटी? हड्डी टूटी, सर टूटा, क्या टूटी? वैसे वाला टूटी। खैर पकाऊ जोक, आगे बढ़ते। माइनस न्यूमरेटर वैसे के वैसे ही, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे के वैसे ही, टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे के वैसे ही। आगे क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल? सर डिनोमिनेटर ये है, इसका डिफरेंशियल, सर इसका भी 2t आ रहा है। बताओ क्या करें, सब टूट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब आगे सिर्फ सॉल्व करना बचा है। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, डोंट वरी, मैं करके दिखा रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो होना था हो चुका है, अब बस सॉल्व करना बचा है। सॉल्व इस साइड पे करते हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, ये बेकार में हमारे बोर्ड पे भीड़ कर रहा है।
तो चलिए देखें सर 2t की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो जाएगा 2t क्यूब, 2t इंटू टी स्क्वायर, तो t की क्यूब। अब +1 में करी तो प्लस 2t माइनस, बेटा ध्यान देना ये माइनस इस पूरे के साथ है, इस पूरे के, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। सर पहले उधर देखें तो सर ये आ जाएगा माइनस, हम एक काम करते हैं बड़े से ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। माइनस आ जाएगा 2t क्यूब माइनस 2t, कोई दिक्कत। आगे अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे सर देखें सर ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 2t क्यूब हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2t क्यूब प्लस 2t माइनस का 2t क्यूब माइनस माइनस प्लस 2t, ये माइनस माइनस प्लस। सर ये तो एक सेकेंड सर, प्लस का 2t ये वाला तो ये खा जाएगा भाई, ये प्लस का 2t क्यूब है, ये माइनस का है, 2t प्लस 2t भाई 2t एक और बार 2t, तो क्या 4 बार 2t मतलब 40। आगे देखें नीचे सर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आंसर बस, दिस इज द फॉर्म। आप चाहो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है ना, उसने कहा थोड़ी है। अगर आपका ऑप्शन वहाँ पे 4 ऑप्शन आए हुए हैं, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो आप इसे खोल देना, तब हो जाएगा। पर अगर आपको सॉल्व करना है ऑप्शंस क्या पता इसी में गिवन हो तो ये आंसर है। ओके, सो नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिविडेशन रूल, या कहो मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, नोट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो डिफरेंशियल आता है उसके अंदर आप नॉर्मल का डिफरेंशियल कैसे करेंगे तो ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब जो आपको डिफरेंशियल सीखना है वो ट्रिग्नोमेट्री अगर आ जाए उसका क्या होगा, और लॉग अगर आ जाए, e की पावर x, e की पावर 10, e की पावर 20 ऐसे कुछ आ जाए तो उसका क्या होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल, लॉग का डिफरेंशियल और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल, ये सब हमें सीखना है। देखो कैसे होते हैं ये 12th के प्रूफ हैं, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको याद करने हैं। और याद रखना ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल साइन का, कॉस का और टेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा। तो ज़रा सीखते हैं। सर रूल्स ये कहते हैं कि जैसे साइन एक्स अगर कहीं लिखा है और हमें इसका डिफरेंशियल करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, बड़ा आसान। साइन का डिफरेंशियल कॉस, ध्यान देना बेटा, जो कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो अपॉन में है यानी कि जिसके साथ डिफरेंशियल कर रहे हो वही एंगल में होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ थीटा होता साइन थीटा तो बेटा यहाँ भी डी थीटा होता। अगर नहीं है क्या, अगर नहीं है सर तो क्या करेंगे बाद में बताऊंगा क्या करेंगे। लेकिन अगर अभी आप स्टार्टिंग वाला सीख रहे हो तो ये बात ज़रूर ध्यान देना, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ टी तो यहाँ भी टी, और फिर इसी वजह से यहाँ भी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो गया, लेकिन अगर कॉस एक्स हो तो उसका बेटा माइनस साइन एक्स। ध्यान देना साइन एक्स का जो कॉस एक्स है वो प्लस में है, लेकिन अगर कॉस एक्स का डिफरेंशियल करोगे बेटा तो वो माइनस में होगा। और थर्ड जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है वो है टेन का डिफरेंशियल, टेन एक्स का डिफरेंशियल। तो सर टेन एक्स का डिफरेंशियल अगर हम कहें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x तो बेटा आंसर आएगा sec स्क्वायर x। बाप ये मत कहना सर साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है तो 10 का कॉट होना चाहिए। भाई साहब ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल्स आप मत बताओ और रूल्स आप मत बनाओ, अपने आप मत बनाओ, आंसर यही होता है। कभी आप सोचो अपने आप बना लेंगे, ना भाई ऐसा रिस्क मत लो, ठीक है। चलिए 3 का हो गया है, आई थिंक आपको 3 का और चाहिए होगा क्या, फोर्थ वाला बताओ, यानी कि कॉट का चाहिए होगा, कॉट का चाहिए होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। यहाँ पे इसे हटा देते हैं, हम इसे बाद में लिख लेंगे दोबारा से। कॉट एक्स, सर कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो याद रखने की बात, सर जो सी वाला है ना, सी वाला, सी समझ रहे हो ना, सी वाला, जो सी वाला है ना वो हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। जो सी वाला है ना, सी वाला वो हमेशा माइनस में होगा। सी वाले लोग बेचारे होते ही माइनस में, है ना। सॉरी बेटा कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था इसलिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। चलो आगे देखो, सर कॉट एक्स का तो आपको समझ में आ गया, कुछ और भी तो बचा है, अभी क्या बचा है, सेक एक्स। तो क्या डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, मेरे साथ अगर किसी को याद है तो मेरे साथ रिपीट करते रहें। सर सेक एक्स का क्या होगा, सर सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ओ सॉरी सेक एक्स का डिफरेंशियल होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू टेन एक्स। ध्यान देना x क्यों बोल रहे हो सर अगर यहाँ थीटा होता ना तो यहाँ भी थीटा होता, तो फिर यहाँ पे भी आता sec थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ y होता ना तो यहाँ भी y होता, तो यहाँ भी आता sec y इंटू टेन y। सब जगह वैल्यू सेम आनी चाहिए। आगे देखें, नाउ द लास्ट सर डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x। शायद आप समझ पा रहे होंगे सर फिर से c वाला आ गया, तो क्या ये भी माइनस में है? c वाले लोग बेचारे हमेशा माइनस में ही रहते हैं। देखिए सर cos x का आ जाएगा cosec x इंटू cot x। ये 6 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से करनी है। इनमें भी ये शुरुआत वाले 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ साइन, कॉस और टेन का होता है। इनके यूज़ कम होते हैं, मैंने कह रहा हूँ कम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होते। तो करने तो 6 के 6 हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें, एक लिस्ट बना लें। वैसे आपके पास लिस्ट हर जगह बनी हुई है, पर फिर भी एक कॉपी अच्छी सी मेंटेन हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको सारा रिवाइज करने में आसानी हो। फिर हम लॉग की तरफ चलते हैं, उतारिए। ओके बच्चे, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला देख लिया होगा, अब हम लॉग वाला चलते हैं और एक्सपोनेंशियल। देखें सर डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल करना है लॉग एक्स का, यानी कि लॉग ऑफ एक्स का, जिसके बेस में ई है। अब अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, आप समझिएगा, लॉग आपने सुना होगा, ये नीचे जो लिखा होता है ना, यहाँ पे 2 तरह से लॉग आपके एग्जाम में आता है। कभी कभी नीचे 10 लिखा होता है और कभी कभी ई लिखा होता है, इसे कहते हैं बेस, लॉग का बेस। तो बेटा लॉग का जो बेस है वो ई है, और ज़्यादातर आपके एग्जाम में यही आएगा, सो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। लॉग अगर बेस में ई है और एक्स है, तो बेटा इसका जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है। रीजंस या फिर आपको सर इसके प्रूफ 12th में सिर्फ मैथ्स वालों को पढ़ना है, मैथ्स में हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्योंकि बार बार यूज़ करेंगे तो आपको जानना ज़रूरी है। दैट्स इट। एक और देख लेते हैं सर एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर x हो, तो सर e की पावर 10 भी हो सकती है, e की पावर 2 भी हो सकती है, e की पावर 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर e की पावर x हो तो सर e की पावर x होगा तो डिफरेंशियल होगा x के साथ। क्या e की पावर थीटा हो सकता है? क्या e की पावर y हो सकता है? हाँ, लेकिन जो पावर है वही नीचे आनी चाहिए। तो बेटा इसका डिफरेंशियल होता है e की पावर x। मतलब सर अगर e की पावर में कुछ भी है तो जो वो खुद है उसका डिफरेंशियल भी वो खुद ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमें क्या मतलब, अब नहीं आता तो नहीं आता, हमें क्या मतलब, प्रूफ है इसके वैसे तो अच्छे खासे बड़े बड़े प्रूफ हैं, पर वो 12th में जो पढ़े हैं, जिनको ज़रूरत है वो पढ़ें, हमें क्या मतलब। देखिए पढ़े मैंने भी हैं, पर अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, फिजिक्स में वो 12th का पार्ट है, तो 12th में मैथ्स वाले देखेंगे, आपको तो याद करना है। सर अगर e की पावर x है, डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर x ही रहेगा, मतलब e की पावर में कुछ भी हो वो वैसे के वैसे ही रहता है, एक्सेप्ट कांस्टेंट। अगर e की पावर 10 हो तब उसका डिफरेंशियल e की पावर 10 नहीं होता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का तो मतलब ही होता है कि उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर उसका डिफरेंशियल तो 0 होगा। मतलब अगर यहाँ e की पावर 10 लिखा होता उसका डिफरेंशियल 0 होता। क्यों? क्योंकि e की पावर 10 मतलब फिक्स्ड वैल्यू उसका डिफरेंशियल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, चलिए तो आप ये 2 फॉर्मूले और नोट कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के बाद, फिर हम इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये आते कैसे हैं एग्जाम में। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, दोनों को कट नहीं लगाते हैं हम वीडियो में, आप यहीं से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के अंदर हम कोशिश करेंगे इन्हें सॉल्व करने की। अगर कोई आपसे पूछे बताओ cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो सर आप तो बड़े आसानी से बता दोगे, सर ये तो मैंने याद ही किया हुआ है, cos x का डिफरेंशियल होता है, बताओ, वेरी गुड, माइनस का साइन x। अगर आपके मन के अंदर से आवाज़ आ रही थी तो आप सीख रहे हो। चलिए आगे देखें, सर ये क्या बता रहे हो, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा तो अजीब सा पूछो। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा पूछते हैं। मान लो अगर मैंने यहाँ लिखा है x स्क्वायर cos x और आपसे पूछा अब बताओ इसका डिफरेंशियल, तो बेटा अब हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकता है। नहीं तो अगर आप समझदार हो तो अब आपको ये समझ में आएगा कि आपने प्रोडक्ट रूल क्यों पढ़ा था। अभी पढ़ा है ना पहले प्रोडक्ट रूल, एक को ऐसे कैसे रखो दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा ऐसे कैसे रखो पहले का डिफरेंशियल, अब समझ में आएगा। देखो क्या अब x स्क्वायर अलग है और cos x अलग है, क्या अब आप इसे मल्टीप्लाई करके सिंपल बना सकते हो, इक्वेशन की तरह खोल सकते हो? नहीं। तो अब आप इसे समझो, ये ऐसे है कि सर इसके अंदर ऐसे लिखा है d/dx करना है आपको, पहले x स्क्वायर का फिर मल्टीप्लाई cos x का। तो क्या मैं इसे u और इसे v मान के प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता?
लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए लगाते हैं। मैं उधर वाला मिटा के आपको सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। देखें सर, देखिए अगर मैंने इसे सॉल्व करने की ट्राई करी तो ये हो जाएगा सर, पहले अगर इसका डिफरेंशियल निकालना है तो पहले ये ऐसे कैसे, u वाला ऐसे कैसे, तो लिखते हैं सर u वाला ऐसे कैसे, यानी कि x² ऐसे कैसे, और दूसरे वाले का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स। तो लिख देते हैं माइनस का साइन एक्स। अब ये माइनस का साइन एक्स है तो इसे ब्रैकेट में ले लेना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे x² माइनस साइन एक्स है या x² इंटू माइनस का साइन एक्स है, दोनों में फर्क होता है ना। आगे देखें क्या बीच में प्लस आएगा, हाँ। अब दूसरा वाला वैसे के वैसे ही, यानी कि cos x वैसे के वैसे इंटू क्या पहले वाले का डिफरेंशियल x² का डिफरेंशियल, और x² का डिफरेंशियल तो बहुत बार पढ़ा है, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि 1 तो लिखते हैं। नाउ द फाइनल आंसर इज माइनस का x² साइन x, मैंने ये माइनस बाहर ले लिया, प्लस 2x cos x। ये आंसर है। किसका आंसर है ये सर, ये आंसर है dy/dx। और y क्या है, y की वैल्यू क्या है बेटा, यही थी y की वैल्यू। हम ऐसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, y गिव्स, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है x² cos x। आपको इसी का डिफरेंशियल निकालना था जो आपने निकाला है। समझ में आया? एक्चुअली में अभी तक जो आपने सीखा है प्रोडक्ट रूल, ट्रिग्नोमेट्री, सबको सब एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं। आपको सिखाया तो मैंने पार्ट में है, ऐसे ही तो आपने भी सीखा था। याद करो जब 10 + 10 सीखे थे, एडिशन सीखा था, तो 10 + 10 20 होते हैं, फिर तो 2 + 3 5 होते हैं, सीखा था। पर फिर तो फास्ट हो गया ना। ऐसे ही धीरे धीरे आपका भी फास्ट हो जाएगा, एडिशन यहाँ पे भी फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे भी तेज़ हो जाएंगी। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, कमेंट में लिखिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है सर न्यूमेरिकल्स कम हैं, अजीब है, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में आप अपने हिसाब से बताइए कि सर न्यूमेरिकल ज़्यादा करवा दीजिए, होमवर्क ज़्यादा दे दीजिए, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में लिखिए। और अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं कि सर मेरे से तो मैं क्या करूं, मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं मान लीजिए सर मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे से पढ़ाई ही नहीं होती, ज़्यादा टाइम बैठा ही नहीं जाता, पढ़ता हूं पर मार्क्स नहीं आते, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखो, मैं हेल्प करूँगा। सो डोंट वरी, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ के, हर तरह के स्टूडेंट्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है, उनकी मदद करिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको फोकस करना है, आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, कॉपी इट डाउन। ओके सो गाइस, आपको बहुत सारा डिफरेंशियल आ चुका है, आपको प्रोडक्ट रूल आ चुका है, डिवाइड रूल आ चुका है, सिंपल रूल्स आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, लॉग आ चुका है, एक्सपोनेंशियल आ चुका है। सिर्फ क्या जो अभी तक पढ़ा वो सब इम्पॉर्टेंट था? यस, पर अब जो पढ़ने जा रहे हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट अभी वाली चीज़ें भी थी, पर प्रॉब्लम यह है कि जो अब मैं पढ़ाऊँगा वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है बेटा चेन रूल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखो क्या कहता हूँ, अभी समझ में आएगा। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चेन रूल। अभी चेन रूल क्या कहता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि चेन रूल का आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन फर्स्ट, वो ये कह रहा है y = x² + 2x का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है, किसी ने कहा कि ये x² + 2x का होल स्क्वायर है, आपको इसका डिफरेंशियल करना है, तो आप बताओ कैसे करोगे? ये दिक्कत है। अगर x² + 2x होता ना तब तो आप कर देते, पहले इसका प्लस इसका, लेकिन भाई ये टोटल होल स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएंगे। आप आइडिया में ये लगाओगे सर ऐसे कर देते हैं ना, x² + 2x, मल्टीप्लाई स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई x² + 2x, फिर इसे u मान लो, इसे v मान लो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आइडिया तो सही आइडिया भाई। इसे मल्टीप्लाई स्क्वायर का मतलब ये तो होता है एक की मल्टीप्लाई दूसरे में, तो ये तो किया मैंने, इसे u इसे v मान के प्रोडक्ट रूल लगा दो, सही है, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट अवेलेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यही चीज़ अप्लाई करना चाहते हो और मैंने यहाँ कह दिया कि इसकी पावर 2 नहीं इसकी पावर 5 है, अब बताओ कि 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा? सर कर तो देंगे, पर क्या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा? हाँ, सीधी बात है सर, मैं इसे 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करने लग गया तो आधा घंटे तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा? नहीं, जो आपके साथ में आपके कॉम्पिटिशन में बच्चा बैठा है या जो 11th क्लास में बच्चा है वो इसे देख के ओरली सॉल्व कर सकता है। ओरली, आपको भी ओरली करना है। चलिए मैं सिखाता हूँ, आप समझेंगे जब आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाए कि किसी की कोई 2 वेरिएबल साथ में हो,
ऐसे समझेंगे, दो वेरिएबल नहीं, कोई दो टर्म्स साथ में हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टर्म्स का मतलब क्या होता है। मतलब समझ लो आप फिलहाल, सर ये है प्लस में ये है, और इस पूरे का स्क्वायर हो सकता है, इस पूरे का पावर 5 हो सकती है, इस पूरे की पावर 1/2 हो सकती है, इस पूरे की पावर माइनस का 1/2 हो सकती है। यानी कि जब इतनी बड़ी चीज़ की कोई पावर आ जाए तो आपको एक मेथड लगाना है जिसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है ज़रा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। वो ये कहता है कि आपको इसका डिफरेंशियल नहीं आता, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहता कि x की पावर 5 है, क्या इसका डिफरेंशियल कर सकते हो? आप कहोगे हाँ, कैसे? 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x की पावर 1 कम हो जाएगी। कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने ये कहा कि चेन रूल ये कहता है आप एक काम करो, मन मन में, ध्यान देना, मन मन में ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसे ही x मान लो। हैं? क्या कह रहे हैं सर? अभी बताते हैं क्या कह रहे हैं। आप लेट कर लो कि जो ये पूरा का पूरा है यही x है, ये x स्क्वायर प्लस 2x, ये समझ लो कि ये u है, u कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसे ही मान लो कुछ और है, यही मान लो कुछ और है, इसे मान लेता हूँ मैं कि ये u है। अब वो कह रहा है आप बजाय इस पूरे के डिफरेंशियल के आपका u का कर दो। मतलब समझाता हूँ, क्या अब ये ऐसे बन चुका है, अगर मैंने इस पूरे को u मान लिया तो क्या ये अब ऐसे बन चुका है y = u की पावर 5। हाँ, इसका डिफरेंशियल तो आता है करना। हाँ सर, इसका डिफरेंशियल तो आता है करना। कैसे करेंगे सर? इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? 5 नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा du, एक सेकेंड, 5 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा u की पावर 4। सर देखो 5 नीचे आ गया मल्टीपल में, u वैसे कैसे ही पावर में कम हो जाएगा, u की पावर 4। अब इनटू ये आ चुका है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत है सर, आपने किया क्या है? आपने डिफरेंशियल किया, लेकिन एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है सर? u मान के डिफरेंशियल तो कर दिया आपने, समझने की कोशिश करना, इस पूरे को u मान के डिफरेंशियल कर तो दिया आपने भाई, u तो आपने अपने आप माना है, ये u है थोड़ी। मतलब समझाता हूँ, मतलब समझो बेटा, आपने इस पूरे को u मान लिया और डिफरेंशियल कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये पूरा u है थोड़ी, आपने तो ज़बरदस्ती मान लिया है, आपने तो बदतमीज़ी करी है। ऐसे थोड़ी किसी को कुछ मान लोगे भाई। अगर ऐसे किसी को कुछ मान लिया जाता तो मैं तो कह देता कि अंबानी मेरा भाई है, मान लिया मैंने। अब इस तरह मेरे पास मेरे जेब में 500 करोड़, चंदा थोड़ी बट रहा है ना, कौन मदद करता है? ऐसे तो मैं कुछ भी, ऐसे तो मैं मान लेता सलमान खान मेरा भाई है, अपना साथ में मूवी कर रहे हैं, पढ़ाने वालाने की टेंशन खत्म, पढ़ने की भी टेंशन खत्म। ऐसा नहीं होता ना, कुछ भी नहीं मान सकते ना। अगर कुछ मान रहे हैं, खासकर मैथ्स में, फिजिक्स में, अगर आपने इसे यू माना है तो बेटा भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या पड़ेगा? जिसको यू माना है, जिसको मन मन में आपने माना है, अभी आपको उसका, इसका जो अंदर था उसका डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। मतलब समझो, जो u माना था इसके डिफरेंशियल यानी कि du/dx से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, पर आप समझते रहो, सुनते रहो। देखो जहाँ जहाँ u था, u ये था ना, पुट कर दो, u की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा सर 5। u की वैल्यू क्या मानी थी? x² + 2x, u की जगह x² + 2x, पावर कितनी है? 4 इंटू du/dx यानी कि d/dx, u है क्या? ये x² + 2x। ध्यान से देखने वाली बात है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपकी वैल्यू है, लिखी हुई है। आपको डिफरेंशियल इसका करना है बस। तो इसका डिफरेंशियल तो आपको आता है सर, x² है प्लस 2x है, x² में से 2 बाहर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x है, 2 बाहर आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए देखें क्या बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5x² + 2x की पावर 4 इंटू इसका डिफरेंशियल क्या 2x प्लस सर इसका डिफरेंशियल क्या 2, बस हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ dy/dx। dy/dx क्या आपको इतना ही बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा? क्या ये ओरली करना पॉसिबल है? यस, मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। करना यही है, लॉजिक से ही है, पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप सोचें इस तरीके से। अगर आप देसी तरीके से सोचेंगे तो जल्दी भी होगा और अच्छे से भी होगा। देसी तरीका क्या है? डोंट वरी, है ना। देखिए सर y = ये है, अगर आप मन मन में इसे ये मत सोचो ये u है, v है, क्या है, फलाना ढिमका, छोड़ो ना यार। सुनो,
मन मन में सोचो, अगर इतने बड़े के पावर, इतनी बड़ी सी वैल्यू के ऊपर पावर है, मन मन में सोचो यही x है। साला u को हटाओ यार, हटाओ u। मन मन में सोचो कि यही x है। अगर यही x है तो आपके पास क्या है? मन मन में सोचो x की पावर 5। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 बाहर आ जाएगा। इस सब को भूल जाना, मैं मार्क लगाता हूँ। इस सब को भूल जाना, इसको, जो ये u वाली कहानी है, और मेरी तरह सोचना, इसको भूल जाना। सुनो सर, इस पूरे के पूरे को ही x मान लो। x की पावर 5 है तो रूल क्या होगा? 5 पावर बाहर आ जाएगी इंटू x। x किसे माना था? इस पूरे को। और उसकी पावर में 1 कम हो जाएगा, 5 की पावर में 1 कम, देखो आ रहा है। और अब क्योंकि आपने इसे मन मन में x मान लिया है, पर आपने मन मन में माना है ना, तो भुगतना पड़ेगा ना। भुगतने के लिए आप जिसे मन मन में x माना है उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई और कर दो। देखो, मन मन में इस पूरे को x माना था ना, इसका डिफरेंशियल सर 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, सॉरी x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। देखो, x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, और सर 2x का डिफरेंशियल अलग से 2 आ जाएगा। देखो आ गया आंसर, आ गया आंसर। अब ये लेट वेट वाला चक्कर तो भाई पहले क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको बता दिया। अब ये लेट वेट वाला चक्कर नहीं है। अब आप मेरे साथ जल्दी जल्दी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन कराऊँ इसी टाइप पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो। ओके, पर पहले इसे नोट कर लें, स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें। ओके, नोट इट डाउन। ओके, सो आई थिंक आपको चेन रूल समझ में आया होगा। चेन रूल के 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस हम करके देखेंगे, समझ में आएगा। फिर 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, आसानी से हो जाएंगे, सो डोंट वरी। सुने, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आपको इसका डिफरेंशियल निकालना है। देखिए बात ये है सर, अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो कहानी टेंशन नहीं थी मेरे को। अगर ये अंडर रूट नहीं होता, एक्स स्क्वायर का हो जाता 2x प्लस 2 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये अंडर रूट है तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। अगर इसे दिक्कत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा चेन रूल। जब आपको दिक्कत आए कहीं पे भी तो समझ लेना आपको चेन रूल लगाना है। जहाँ सिंपल रूल्स काम नहीं करते वहीं बनाया गया है चेन रूल। क्या कहता है चेन रूल? सर आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको dy/dx निकालना है, मैंने कहा ना u v मान के नहीं करूँगा। अब मैं वो तरीका अपनाऊंगा, देसी वाला तरीका, जो बस अंडरस्टैंडिंग हो। 2-4 क्वेश्चंस करो, फील आए। देखो सर, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1/2। देख लो, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। समझ में आ गया? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ। अब आप मन मन में ऐसे सोचो, सर ये पूरे को मन मन में x मान लो और फिर सॉल्यूशन करो। ठीक है सर, अगर मैं इस पूरे को मन मन में x मान लूँगा तो सर ये लिखा है x की पावर 1/2, पावर बाहर आ जाएगी, x वैसे के वैसे ही, यानी कि ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x वैसे के वैसे ही। पावर में से 1 कम हो जाएगा, आधे में से 1 गया तो क्या माइनस का आधा है? अरे यार, आपके पास आधा मैंगो है, अब आपसे कोई 1 मैंगो उधार ले ले तो आपके पास तो माइनस का आधा मैंगो बचा ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो ना, आपके पास आधा रुपया है और कोई आपसे ज़बरदस्ती 1 रुपया आपकी जेब से निकाल ले तो आपके पास तो माइनस का आधा बचा ना। कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सर 1/2 माइनस 1, रूल तो ये कहता है एलसीएम लोगे 2 - 1 माइनस का 1/2 ही बचेगा। पर मुझे उम्मीद है कि 11वीं के बच्चे हो, इतना ना करना पड़े। रूल ये होता है सर, पावर बाहर आ जाती है, जितनी भी पावर है उसमें से 1 कम हो जाती है, तो आधे में से 1 कम होगा तो माइनस का आधा। नहीं आ रहा समझ? आ गया सर, कोई बहुत टफ थोड़ी किया है मैंने। पावर बाहर आ गई, मन मन में इस पूरे को x मान लिया, पावर बाहर आ गई, जो x था वो वैसे के वैसे ही पावर में से 1 कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाता अगर ये सच में x होता। आंसर ये होता अगर ये सच में x होता, पर ये सच में x नहीं है, मैंने मन में माना है। तो क्या हो गया? जिसे मन में x माना है उसका डिफरेंशियल से इसको मल्टीप्लाई और करना है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिखूंगा। जिसे मन में x माना है उसका डिफरेंशियल। शुरू करें, पहले इसका डिफरेंशियल होगा सर x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x प्लस, अब इसका डिफरेंशियल सर 2x का डिफरेंशियल, क्या 2 बाहर आ जाएगा? बस, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1/2। बेटा माइनस का मतलब होता है क्या 1/, हाँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ सर 1/2? ये वाली चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अंडर रूट। ऐसे कैसे सर? बेटा माइनस की वजह से अपॉन में, और 1/2 को अंडर रूट लिखा तो जा सकता है, हाँ, इनटू दिस। तो बेटा इनटू क्या, अब तो ऊपर जगह खाली है तो यहाँ लिख दो। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अच्छी तरह एक बार देख लो, नहीं आ रहा समझ, मैंने जो बोला है रिपीट किया है उसे पीछे जाके देख लो, स्लो करके देख लो, फास्ट करके देख लो, सारे ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, छोड़ना नहीं है।
है ना, क्विटिंग इज़ नॉट द ऑप्शन, विनर्स नेवर क्विट। एक और बात, अगर आपको अभी भी मुश्किल है तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने डिटेल में धीरे धीरे बताया है। एक और बार और करते हैं और प्रैक्टिस होगी। चलो देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे हम। सर इस वाले के अंदर y इज इक्वल टू cos 2x लिखा है, ध्यान देना। मैंने आपसे कहा था कि cos x जो यहाँ है वही नीचे होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दो सर, यहाँ पे है 2x और डिफरेंशियल करना है x के हिसाब से, क्या सर 2 और 3 भी नहीं आ सकता क्या? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट सेम। अगर यहाँ x होता और यहाँ भी x होता, डी बाई डी एक्स निकालना होता तो आंसर आ जाता सिंपल फॉर्मूले से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और बेटा dy y की जगह cos 2x है, तो मैं यहाँ cos 2x लिख देता हूँ, थोड़ा सा बेटर करके लिखते हैं 2x। अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए था, तब तो सिंपल फॉर्मूला लग जाता, पर क्योंकि यहाँ 2x नहीं है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, याद करो चेन रूल क्या कहता है। सर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 2x है यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो आपको चाहिए मन में उसे x मान लो। मतलब आप इस 2x को मन में x मान लो। कैसे मान लोगे सर? अरे मानने में क्या है, मैं मन में अंबानी को अपना भाई मान लेता हूँ, वो पैसे वैसे नहीं देगा बात अलग है, पर मान तो सकता हूँ। ऐसे तो अमीर लोगों को वैसे भाई बना लेते हैं लोग, वो मेरा रिश्तेदार है, ऐसे नहीं देखा चाचा विधायक है हमारे, है ना। मैंने यूट्यूब पे देखा था ना, कुछ भी बन जाता है, मतलब चाचा अपना विधायक है, चाचा को विधायक बना लेते हैं लोग, या उल्टा कहो विधायक को चाचा बना लेते हैं। खैर अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर मन में इसे पूरे को x मान लो। जब आप इसे मन में x मान लोगे तो देखो सॉल्व कैसे होगा। सर अब समझो, अगर मैंने इसे मन में x मान लिया तो यहाँ लिखा है डिफरेंशियल करना है cos x का, तो आंसर क्या होगा? माइनस का साइन, जो मन में x माना था ना तो वही वाला लिखना, कभी मन में x माना है तो सर बदल दो। भाई इसे पूरे को मन में x माना था ना, तो आप ऐसे समझो मन में लिखा है यहाँ cos 2x को cos x, तो उसका हो जाएगा माइनस का साइन 2x। समझ में आगे देखें। अब जिसे मन में x माना था वो क्या है? 2x है, x थोड़ी है वो तो 2x है, तो कोई बात नहीं ना, जिसे मन में x माना था उसका डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो मन में मैंने 2x को x माना था, इसका डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, तो 2 इससे और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा फुल लिख देता हूँ। सर डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल 2x का और करना है और इससे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, आंसर इज 1, तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x। आंसर आया कि नहीं? आ गया ना सर समझ? कोई दिक्कत? चेन रूल समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गए? बेटा मैंने आपको बहुत सारे इन डिफरेंशियल के क्वेश्चंस कराए हैं, ताकि अब अगर मैं फिजिक्स में आपको कहूँ डिफरेंशियल करो तो यार स्पीडली करना, वेट मत करना, है ना, बहुत जल्दी ओरली ट्राई करना। कहाँ यूज़ होगा अभी आप देखोगे भाई, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अभी आप थोड़े दिन में चेक करोगे इसे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। ओके गाइस, तो आपका डिफरेंशियल का टॉपिक पूरा होने वाला है, बस एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा आसान सा टॉपिक बचा है। कभी कभी आपको जो डिफरेंशियल है वो 2 बार करना पड़ता है, 2 बार, एक बार करो फिर उसके बाद एक और करो, इसे कहते हैं डबल डिफरेंशियल। पहले एक बार डिफरेंशियल कर दो फिर एक और बार कर दो, इसे कहते हैं डबल डिफरेंशियल। कभी कभार वो भी करना पड़ता है, तो देखिए कैसे होगा। मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन दिया आपको कि सर y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x, और आपसे कहा कि dy बाई dx बताओ, यानी कि इसको कहते हैं डिफरेंशियल बताओ। ध्यान देना बेटा, वो कहे dy बाई dx बताओ या वो ऐसे कहे y और ये डैश, इसका मतलब ही होता है डिफरेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है सर, इसका डिफरेंशियल बताओ तो क्या होगा? सर इसका डिफरेंशियल तो मैं पता नहीं कितनी बार करना सीख चुका हूँ, ट्राई करते हैं जल्दी से। सर 3 बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x ऐसे कैसे ही पावर में 1 कम हो जाएगी, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा,
एक्स ऐसे कैसे ही पावर में कम हो जाएगी, प्लस 2 बाहर आ जाएगा और डी एक्स से डी एक्स कट के 1। तो देखें 3 3 सा 9x² प्लस 2 2 सा 4x प्लस 2 आ गया आंसर। हाँ, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, वो कह रहा है जो आपने किया है ना इसका एक और बार कर दो। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई, एक और बार कर देते हैं। अगर मुझे इसको एक और बार लिखना है तो देखो बेटा ऐसे लिखा जाता है d² y अपॉन dx²। ध्यान से समझ लेना, सर डिफरेंशियल स्क्वायर किया है कि वाई स्क्वायर किया है, आपको कोई डिफरेंशियल। तो बेटा देखो d ये वाली चीज़ डिफरेंशियल का साइन है ये, तो इसे मैंने स्क्वायर कर दिया d² अपॉन dx²। y तो एक ही बार है तो y एक ही बार लिखना है। कभी आप ये लिख दो d² y² अपॉन dx², ना y नहीं, ये नहीं, ये एक ही बार है। ठीक है सर, आपने 2 बार डिफरेंशियल करना था, एक बार आप कर चुके हो, एक और बार कर दूं तो क्या 2 बार हो गया? सो सिंपल। एक बार y डैश है बेटा, अगर y के ऊपर ऐसे 2 निशान बने हों इसका मतलब होता है एक निशान मतलब एक बार करो, 2 निशान का मतलब एक बार जब कर दिया तो उसका फिर से कर दो तो 2 बार हो गया। तो 2 बार कर देते हैं। सर देखें, सर करना क्या है, एक बार करके आ चुका है, इसका फिर से कर देते हैं। 9 बाहर आ जाएगा, वैसे ही जैसे रूल है, जो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, पावर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x वैसे के वैसे ही पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ बचेगा dx खाली, dx से dx कट के 1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट है 2 के साथ x थोड़ी है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। तो बेटा आंसर क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18x प्लस 4, ये आ जाएगा डबल डिफरेंशियल आंसर। कोई दिक्कत, यूज़ आएगा बेटा ये? कभी आप सोचे तो बड़ा हल्का सा है, इसका क्या करें, बड़ा हल्का है पर यूज़ में आना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी। डबल डिफरेंशियल बहुत बार आता है, अभी आप सीखोगे, आपको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा तो उसके अंदर 2 बार डिफरेंशियल करना है। मैं इसकी एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना ज़रूरी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? सर करना तो डिफरेंशियल ही है, बस 2 बार करना है। अब अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये में से 10 रुपये माइनस कर दो, मैं आपको माइनस करना सिखा चुका हूँ, आप कहोगे सर 90 आ गए, मैंने कहा एक और बार कर दूँ, तो आप 10 फिर माइनस कर दोगे ना, आप कहोगे सर 80 आ गए। तो क्या मैं दोबारा सिखाऊँ? नहीं, सिखा चुका हूँ। डबल डिफरेंशियल का मतलब 2 बार करना है। 2 बार करना है, कैसे पता चलेगा? या तो ऐसे 2 बार डैश लिखा होगा, या ये लिखा जाएगा d² अपॉन dx² और y। ये ऐसे भी हो सकता था d² अपॉन dt², t के साथ हो x के साथ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? डबल डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशियल 2 बार। सो सिंपल। आगे समझ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार और समझ लें बेटा, आपको सब समझ में आ रहा है तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि शेयर कर दो? ठीक है, तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ ताकि हम लाइव इंटरेक्शन कर पाएँ, लाइव क्लासेस भी चल पाएँ। रिकॉर्डेड तो रहेंगी, लाइव भी हो पाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, हम 1 to 1 बात भी कर पाएंगे। चलिए, तो तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए। जय हिंद।